बच्चों, आज के इस स्टोरी टेलिंग सेशन में मैं आपको एकलव्य की गुरु भक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार निषाद पुत्र एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी के पास आया और उसने धनुर्विद्या सीखने का आग्रह किया। एकलव्य कहते हैं कि मेरे पिता निषाद राज हिरण्यधनु है और मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा कि वे केवल कौरव और पांडवों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त हुए हैं। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्र चित्त से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में निपुण हो गया। गुरु द्रोणाचार्य जी ने पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या सिखाना शुरू कर दिया था। द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का निश्चय कर लिया था। एक दिन सभी कौरव और पांडव आचार्य द्रोण की अनुमति से रथों पर बैठकर शिकार खेलने के लिए निकले। उन्होंने साथ में एक कुत्ता भी ले रखा था। वह कुत्ता वन में घूमता घूमता निषाद पुत्र एकलव्य के पास जा पहुंचा। अनजान एकलव्य को देखकर वह कुत्ता भौं भौं करके भौंकने लगा, जिससे एकलव्य का ध्यान भंग हो गया। उसने कुत्ते के मुंह में एक ही साथ 7 बाण मारे। उसका मुंह बाणों से भर गया। कुत्ते का मुंह तो बंद था, लेकिन उसे कहीं भी चोट नहीं लगी थी। तीर इस तरह मारे गए थे कि देखने वाले सब सोचते रह जाए। जब कुत्ता भागकर पांडवों और कौरवों के पास आया तो सबके आश्चर्य की सीमा न रही। गुरु द्रोणाचार्य भी देखते रह गए। तब गुरु द्रोण के साथ कौरव और पांडव सभी मिलकर एकलव्य को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचे। जैसे ही एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को देखा तो पृथ्वी पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया। एकलव्य कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने आपसे ही ये धनुर्विद्या सीखी है और आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य जी कहते हैं, मैंने तुम्हें कोई धनुर्विद्या नहीं सिखाई, तब मैं किस प्रकार तुम्हारा गुरु बना? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी एक प्रतिमा बनाई और उसे गुरु मानकर अभ्यास शुरू किया। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से यह बात कही, वीर, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। यह सुनकर एकलव्य बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं आपको क्या दूं गुरुदेव? तब द्रोणाचार्य ने कहा, तुम मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। द्रोणाचार्य जी की बात सुनकर एकलव्य ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए खुश होकर और कुछ सोच विचार अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य निषाद नंदन एकलव्य की सत्य प्रतिज्ञा देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने संकेत से उसे ये बता दिया कि तर्जनी और मध्यमा के संयोग से बाण पकड़कर किस प्रकार धनुष की डोरी खींचनी चाहिए। तब से वह एकलव्य अपनी उंगलियों द्वारा ही बाणों का संधान करने लगा। एकलव्य की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपने हौसलों से हालातों को बदलना चाहिए। तो कैसी लगी ये कहानी बच्चों? आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन।